Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. We are still on the same page. डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, जिसमें से ऑलरेडी 23 वीडियोस हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुके हैं. इस प्लेलिस्ट का एजेंडा है कि जो हमारे 10+2 पास किए हुए जो 10+2 पास आउट कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं जिनका आईटी का कोई बैकग्राउंड नहीं, दे डोंट नो अबाउट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बट उनका इंटरेस्ट है, वो पैशनेट हैं अबाउट टू बिकम द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री. उनके लिए ये परफेक्ट प्लेलिस्ट है, क्योंकि हमने बिल्कुल बेस से चीज़ों को डिस्कस किया है, बेस से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है. डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियरिंग के लिए डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग. अभी हम पार्ट पे आ गए हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में. पहली क्लास में हमने आपको बताया था कि हाउ टू इंस्टॉल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एडी कैसे इंस्टॉल करते हैं, और पिछली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र, राइट. जो एडी यूज़र्स होते हैं उन यूज़र्स को कैसे मैनेज किया जाता है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे जब आप ADDS सर्विस इंस्टॉल करते हो ना, सो उस केस में आपके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस मिलती है, विच इज़ एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. सो इन केस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, यू शुड नो अबाउट व्हाट आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल, किस तरीके के ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स टू यूज़ द एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. अभी आपको स्क्रीन पे विंडोज सर्वर 2019 दिखाई पड़ रहा होगा. आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन द टूल्स, बिकॉज दिस इज़ द पैनल जहाँ से हम अपने ADDS से रिलेटेड सारी सर्विसेज को मैनेज करते हैं, या जो भी रोल्स आप इंस्टॉल करने वाले हैं वो रोल्स आपको यहीं पे लिस्टेड रहेंगे, राइट. जो भी रोल्स हमने इंस्टॉल किया वो सारे रोल्स यहाँ पे लिस्टेड रहेंगे. पहले ही ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. आप इसको यूज़ करके कई सारी ट्रबल शूटिंग, कई सारी प्री रिक्विजिट्स जो क्लाइंट चाहता है उसकी प्री रिक्विजिट को फुलफिल कर सकते हैं. लेट मी हाईलाइट द की पॉइंट्स जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है. आपने सुना होगा कि एक रिसाइकल बिन होता है सिस्टम के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है जो भी फाइल या फोल्डर हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होता है, राइट. अब फाइल फोल्डर को रिसीव करने के लिए या उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रिसाइकल बिन अवेलेबल है, बट व्हाट अबाउट योर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स, या ग्रुप किसी ने डिलीट कर दिया, या ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट किसी ने डिलीट कर दी, तो क्या कोई ऐसी रिसाइकल बिन होती है जिसके थ्रू हम अपने डिलीटेड ऑब्जेक्ट, एडी के ऑब्जेक्ट को, कंटेनर्स को प्रोटेक्ट करके रख सकें इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डिलीशन. सो ये जो पैनल है, जिस पैनल पे अभी हम हैं एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे, दैट विल गिव अस ऑप्शन टू प्रोटेक्ट आवर ऑब्जेक्ट्स. बिना किसी बैकअप के, बिना किसी रेप्लिकेशन के हम अपने ऑब्जेक्ट्स और कंटेनर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एक्सीडेंटल डिलीशन. सो यस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर आपको ऑप्शन देता है रिसाइकल बिन को एक्टिवेट करने के लिए. प्लस एक ग्रुप पॉलिसी होती है, एक पासवर्ड पॉलिसी होती है. पासवर्ड पॉलिसी में आप अपने यूज़र का पासवर्ड डिसाइड करते हैं कि क्या कैरेक्टर रहेगा, कॉम्प्लेक्स कितना रहेगा, कितने नंबर के कितने कैरेक्टर के आप कितने कैरेक्टर आप यूज़ करेंगे टू कॉन्फ़िगर द पासवर्ड. बट अनफॉर्चुनेटली हर एक मशीन में जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है वो आपके सारे यूज़र्स के लिए अप्लीकेबल होता है. लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर आपको देता है कि अगर आपको 10 यूज़र के लिए अलग पासवर्ड पॉलिसी बनानी है, अगले 5 यूज़र के लिए अलग पासवर्ड पॉलिसी बनानी है, तो आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से परफॉर्म कर सकते हैं. एज इट इज़ बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पे. चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. cloud.com हमारा डोमेन कंट्रोलर है. हम सिंपल सा अपने इस लोकल डोमेन पे क्लिक करेंगे. लोकल डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है जहाँ पे आपको AD से रिलेटेड सारी सर्विसेज मिल जाएंगे. बिल्ट इन में आपके ग्रुप्स मिल जाएंगे, या जो बिल्ट इन यूज़र्स हैं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, गेस्ट यूज़र अकाउंट हो गया, और बहुत सारे ग्रुप्स हो गए. उनकी डिटेल्स इस फोल्डर में मिल जाएगी. कंप्यूटर, जितने भी मशीनें आपने वर्क ग्रुप से डोमेन में ज्वाइन किया है, जितने भी रिसोर्सेज आपने वर्क ग्रुप से डोमेन में ऐड किया है, उनकी लिस्ट आपको कंप्यूटर्स में देखने को मिल जाएगी. डोमेन कंट्रोलर, नंबर ऑफ डोमेन कंट्रोलर, ADC हो गया, BDC हो गया, CDC हो गया, जितने भी डोमेन कंट्रोलर आपके रूट डोमेन से जुड़े हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी. फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल, जिसमें आप सर्विस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर है, कीज़ है, लॉस्ट एंड फाउंड OU यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा. बाय डिफ़ॉल्ट ADDS में नहीं दिखता.
मैनेज सर्विस अकाउंट हो गया, NTDS कोटाज हो गए जिसमें आप लिमिट सेट कर सकते हैं, प्रोग्राम डेटा आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा, सिस्टम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और TPM डिवाइसेस जो भी है हमारे पास उनकी मैनेजमेंट कर सकते हैं, और ये हमारे पास यूज़र्स की डिटेल है। हम मेन पॉइंट पे चलते हैं, रिसाइकिल बिन एक्टिवेट करते हैं कि कैसे हमारा जो डोमेन कंट्रोलर है वो हमारे डिलीटेड ऑब्जेक्ट को रिवर्ट बैक करने का काम करता है। जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ओपन करेंगे, क्लाउड जो भी डोमेन कंट्रोलर है उस पर क्लिक करने के बाद आप कॉर्नर पे देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनेबल रिसाइकिल बिन। आपको ये इनेबल करना है, बट मेक श्योर कि एक बार आपने इसको इनेबल कर दिया तो यू डोंट हैव ऑप्शन टू डिसेबल्ड इट, ठीक है। सो हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं टू प्रोटेक्ट आवर डेटा, ठीक है। हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स और कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। सिंपल सा ओके पे क्लिक करेंगे, इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू गेट एक्सेस। रिफ्रेश द पेज, एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, जब आपका रिसाइकिल बिन एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इनेबल हो जाएगा और ग्रेड आउट हो जाएगा, मतलब अब आप कोई चेंजेस इस पर नहीं कर पाएंगे। वंस यू एक्टिवेटेड ये आपका ग्रेड आउट हो जाएगा, आप इसको डिसेबल्ड भी नहीं कर सकते। अब अगर हम बैक जाते हैं, कुछ यूजर्स हमने तैयार किया था इस मशीन पे, इस डोमेन कंट्रोलर पे, DSA.MSC करके जाते हैं, इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द पेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। यहाँ पे अलीबाबा यूज़र है, AWS यूज़र है, टेलनेट यूज़र है। अगर इनमें से मैं अलीबाबा यूज़र को डिलीट कर देता हूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू डिलीट इट, डिलीट करने के बाद गोइंग बैक, और इससे हमें रिवर्ट बैक करना है, तो रिसाइकिल बिन एक्टिवेट होने के बाद आपको ये ऑप्शन देगा टू रिवर्ट बैक डायरेक्टली ऑन द सेम लोकेशन, जहाँ से डिलीट हुआ वहीं पे ये फिर से रिवर्ट बैक हो जाएगा। हाउ वी कैन डू दैट, आप देखिए डिलीटेड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डबल क्लिक ऑन डिलीटेड ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी डिलीट करेंगे, ग्रुप डिलीट किया, OU डिलीट किया, यूजर्स डिलीट किए, उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अलीबाबा हमने डिलीट किया, अलीबाबा की लिस्ट यहाँ पे आ गई। आप इस यूज़र के ऊपर राइट क्लिक करके रिस्टोर करा सकते हैं, या इस कॉर्नर पे जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं उन ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी आप अपने डिवाइस, अपने ऑब्जेक्ट को रिवर्ट बैक करा सकते हैं। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रीस्टोर, और जैसे ही आप रीस्टोर करेंगे, अगेन नीड टू ओपन DSA.MSC, अलीबाबा अपनी लोकेशन पे, अपनी पोजीशन पे एज इट इज़ फिर से अवेलेबल हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर काफ़ी वैल्यूएबल है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर पैनल, ये एक शॉर्टकट है जहाँ से आप इजली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। यूज़र्स पे डायरेक्टली यहीं से जा सकते हो आप, राइट। ग्रुप पे आप जा सकते हो, इसने आसानी से आपको गाइड कर देगा कि कौन सा यूज़र, कौन सा ग्रुप है, किस टाइप का ग्रुप है, वो सारी डिटेल्स आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो मैनेज द कंप्यूटर्स। ये एक मशीन है, क्लाइंट कंप्यूटर है, इंट्यून क्लाउड PC, जिसको हमने इसका मेंबर बना रखा है। सो यू कैन ऑल्सो गेट टू नो अबाउट कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जो आपने अपने डोमेन कंट्रोलर से ज्वाइन करा रखा है। तो ये मेरा Windows 11 मशीन है, sysdm.cpl, और रीडायरेक्ट करेंगे तो आप देखिए ये cloud.com का मेंबर है। जितनी भी मशीनें हमने ज्वाइन करा रखी है अपने डोमेन कंट्रोलर से, उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगी। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। ये पहला टास्क हुआ, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा जो प्रैक्टिकल है ना, वो है आपका फाइन ग्रांट पासवर्ड पॉलिसी। अब ये फाइन ग्रांट पासवर्ड पॉलिसी क्या होता है? फाइन ग्रांट पासवर्ड पॉलिसी के ज़रिए आप अपने सेलेक्टेड यूज़र को सेलेक्टेड पासवर्ड पॉलिसी असाइन कर सकते हैं। मीन्स यू ऑलरेडी डिसाइडेड कि 5 अलग यूज़र को अलग पासवर्ड पॉलिसी देनी है, 25 यूज़र को अलग पॉलिसी देनी है, तो आप सब के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट के यूज़र्स को, कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को किस टाइप की पॉलिसी रखनी है, वो हमारा फाइन ग्रांट पासवर्ड पॉलिसी में हो जाएगा। आई विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगली क्लास में। थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को प्रिपेयर करो, हम अगली क्लास में मिलेंगे और डिस्कस मोर अबाउट द डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय एवरीवन।